दोस्तों नमस्कार। पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज देश का ही अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बिहार का इलेक्शन, तो बिहार के इलेक्शन के बारे में ही थोड़ा बात करेंगे। आप लोग सुने होंगे कि बिहार में अगले नवंबर महीना में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण होगा 6 नवंबर को और दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को, और इसका जो फल रिजल्ट 14 नवंबर को निकलने वाला है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया, घोषणा भी कर दिया। तो अभी तो बिहार पॉलिटिक्स में बहुत तेज उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि पहला चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया। तो सभी पार्टी अपना अपना उम्मीदवार के लिए जो घोषित हुआ है उसके लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बताया दिया गया, और चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया। ये सुनाया जा रहा है, जो न्यूज़ आ रहा है वही, उसी के ऊपर मैं आप लोग के साथ बात करना चाह रहा हूँ। तो बिहार में कुल करके 243 सीट्स है। तो 243 सीट्स में ये देखा जा रहा है कि एनडीए अर्थात बीजेपी लेड जो अलायंस है, उस अलायंस में करीब 4 पार्टियां हैं। बीजेपी, एलजेपी, हम और जितेंद्र मांझी जी का पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी, और जेडीयू भी है। तो ये 4 पार्टी के अंदर जो सीट शेयरिंग है, जो सीट का बंटवारा है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो नेट में मैंने जो देखा अभी तत्काल कुछ देर पहले, उसमें बीजेपी 101 सीट में चुनाव लड़ेंगे और एलजेपी रामविलास उसको 29 सीट दिया गया है, और जितेंद्र मांझी का जो हम है उसको 6 सीट दिया गया है, और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दिया गया है। तो कुल करके हो गया 142 है, 129, 130, यस 142, और 101 को जेडीयू को दिया गया। तो कुल करके हो गया 243। अभी सुनाया जा रहा है जब मुकेश सहनी, जो अभी कांग्रेस आरजेडी लेड अलायंस के अंदर थे पहले, उस शायद उसको छोड़ के बीजेपी में आने वाले हैं। लेकिन सीट घोषित हो जाने के बाद मुकेश सहनी इधर आ भी जाएगा, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है। हो सकते हैं सभी 4-5 पार्टी एक एक करके सीट छोड़ के उसको 4-5 सीट दे भी सकता है। वो तो आगे दिन के लिए समझ जाएंगे। और ये भी हो सकता है 1-2 सीट दिया जाए। बाकी बिहार में एक फ़ायदा है क्या, बिहार में एमएलसी है, तो एमएलसी में भी जो एमएलए लोग चुनाव करके किसी को एमएलसी में चुनाव कर सकते हो, मंत्री भी बन सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी हमेशा एमएलसी से ही बिहार का चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इसके बाद इसके लिए जो चुनाव के लिए बीजेपी ने कोई लिस्ट जारी किया, कल तक देखा है ये 2 लिस्ट बिहार बीजेपी ने उसको 101 उम्मीदवार है उसको जारी कर दिया। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को लिस्ट जारी कर रहा है, और जिसका जिसका लिस्ट में आ गया तो उसको बताया गया है कि भाई आप जल्दी जल्दी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए। तो बिहार में 2-3 चीज़ नया डेवलपमेंट हुआ। जैसे देखा गया जो मैथिली ठाकुर जो फ्लोक सिंगर है, 25 साल की उम्र का जो लड़की है, महिलाएं है, तो उसको बीजेपी ने उसकी बीजेपी ने टिकट दे दिया, और उन्होंने जो अलीनगर सीट है दरभंगा का, वहाँ से चुनाव लड़ेगी। उसका बहुत जान पहचान है। वो कोई भाषा में, लैंग्वेज में फ्लोक संग गीत गाई है, तो उसको उसकी टिकट दे के बीजेपी एक बड़ा दांव चल दिया, क्योंकि उसका सारा बिहार में उसके वो बड़ा जो फैन फॉलोअर्स है, तो वो तो फैन फॉलोअर्स उसको तो वोट देगी। लेकिन दूसरा जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भी उसमें बहुत अभी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम इसी कारण से लिए चल रहा है कि सीट शेयरिंग कंप्लीट नहीं हो पाया।
कांग्रेस और आरजेडी के अंदर बहुत बार्गेनिंग चल रहा है और उसमें जो लेफ्ट लिबरल्स है, लेफ्ट लोग जो है वो भी बार्गेन कर रहा है और मुकेश सहनी भी बहुत बार्गेन कर रही है। और उसमें जो एलजेपी जो पारोस है, रामविलास पासवान का भाई, उसको पार्टी भी उस बैठ जस्ट किया कि उसको कितना सीट दिया जाएगा, 1-2 सीट उसका भी पता नहीं है, लेकिन उसका फाइनल अभी तक सुना ही नहीं गया। किंतु आरजेडी में सुना है जो कुछ सीट ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। कांग्रेस भी सुने 21 सीट के उम्मीदवार डिक्लेयर किया हुआ है। किंतु कांग्रेस में एक प्रॉब्लम है क्या, कांग्रेस का जो लीडर, तो ये जो पटना एयरपोर्ट में उतारे थे, वहाँ पर देखा गया कि जो कांग्रेस का वर्कर है उसके साथ लीडर लोग का झड़प हो गया। उस सब वीडियो नेट में बहुत चल रहा है। तो इसका कारण पीछे कहा जा रहा है कि ये नेता लोग ने टिकट बंटवारे के बारे में पैसा का खेल के इस तरह का कुछ जो ब्लेम इल्ज़ाम लगा रहा है। ये कितना सच है बताना मुश्किल है। हम जो देखे हैं, सुने हैं, नेट में वीडियो आई है कुछ और कुछ मैसेज भी आया है, उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और इसके बीच में देखा गया जो आपका बीजेपी का जो कैंपेन है पूरा बूम तरीक़ा से चल रहा है। जैसे आज देखे हैं कि बीजेपी का स्टार प्रचारक यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी दोनों जगह में तो मीटिंग कर रहा है। उसमें दानापुर एवं सहरसा है। और दानापुर में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो एक्स पार्लियामेंट्री मिनिस्टर रामकृपाल यादव, उन्होंने वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया, तो उससे उसी में वो गए थे और फिर वहाँ आके जनसभा में उनका भाषण दिया है। फिर सहरसा भी गया है, सहरसा भी जाके उन्होंने भाषण दिया है। तो बीजेपी का जो स्टार कैंपेनर है वो सबको उसमें उतर दिया। फिर इसके अलावा दिखाया जा रहा है कि कल देख रहे थे जो दिल्ली का सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनको भी इस इलेक्शन में उतारा गया। वो इलेक्शन में उतार के उन्होंने देखा गया जो बिहार शरीफ, नालंदा के बगल में जो है बिहार शरीफ में चुनाव का जो प्रचार है वहाँ कर रही है। उनका आज का दिन में बहुत नाम भी हो गया, क्योंकि ना उन्होंने दिल्ली में जमुना को साफ़ सुथरा किया और दिल्ली में विकास में बहुत तेज़ी लाई है। तो जमुना में आगे दिन में लिए छठ का पूजा है, तो छठ पूजा के लिए जमुना साफ़ सुथरा करना ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बिहार का, यूपी का लोग ज़्यादा छठ पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके नाते उसको जो क्लीन जमुना किया है उसमें बिहार का लोग खूब खुशी है। वहाँ पर भी बिहार का बहुत वोटर काम करते हैं, तो सब वापस आएंगे एवं ज़रूर बीजेपी को वोट करेंगे। एवं उनका जो स्पीच हम कल सुने हैं जो बिहार से में दी है वो उन्होंने, तो बहुत बढ़िया स्पीच दिया है जो बीजेपी ने क्या किया और आगे दिन के लिए क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया स्पीच दी है। तो ये एक दिखाया जा रहा है। तो उस हिसाब से जब अभी दिल्ली से एक महिला मुख्यमंत्री के नाते एक दूसरा फेज़ हो गया है कि जो भी आगे दिन के लिए बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार करेगी। उसका वचन शैली भी ठीक है, बताने का तरीका भी ठीक है। तो हम देख रहे थे कल भाषण उनका बिहार शरीफ वाला, फिर वहाँ पर ही बोल रही थी जी कि भाई हम तो दिन भर में बहुत सारी मीटिंग मैंने को करवाया, लेकिन सुनील जी ने मैंने कि अभी तक जो वहाँ को उम्मीदवार है सुनील जी ने मैंने को अभी तक लिट्टी चोखा नहीं खिलवाई। तो सुनील जी फिर मंच से कहा अभी इस मीटिंग के बाद आपको लिट्टी चोखा खिलाएंगे। तो ये एक इमोशनल कार्ड भी वहाँ पर उन्होंने खेली है। इसके बाद दिखा गया मनोज तिवारी जो दिल्ली से में एमपी है, वो बिहार के ही आदत में रहने वाला है, वो भी बिहार आके पहुँच गया और अपने प्रचार में लग गया। सुनाया जा रहा है कि ये एक एक नेता को दिल्ली से बुला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बीजेपी का जो 101 कॉन्स्टिट्यूंसी में 101 नेता को उतारा जाएगा जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जिम्मेदारी संभालेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी है वो पूरा इलेक्शन कैंपेन अभी मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है और कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है। इसके अलावा दिखाया जा रहा है जो संजय मयूख एक MLC मेंबर है, हम सुने हैं बिहार से,
और बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में हमेशा दिखाई जाते। हो सकता है बीजेपी का दिल्ली ऑफिस में कुछ मैनेजर वगैरह होगा क्या, कुछ ऑफिस सेक्रेटरी वगैरह कुछ हो सकता है, वो भी आके चारों तरफ बहुत काम कर रहा है। और बिहार में जो दलछूट लीडर्स है, जो आरजेडी से छूट गया, कुछ मान लीजिए कांग्रेस से छूट गया, उस सबको दल में बीजेपी का जो बीजेपी का उत्तरीय पहना रहा है और उनको बीजेपी में शामिल करवा रहा है। जैसे आज लिखा गया कि 7 बार का कोई आरजेडी का विधायक था, उन्होंने अभी बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो ये एक बड़ा जो दल बदलू ये हो रहा है, ये हर चुनाव में सभी जगह में ये दल बदलू का काम जो कैंडिडेट लोग हैं, जो समझते हैं जो कौन सी दल से चुनाव लड़ने से आगे दिन के लिए जीतने का संभावना है, उसको तलाश में रहते हैं, वो दल बदल भी करते हैं। फिर बिहार में एक एडवांटेज भी है, मान लीजिए चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव में टिकट नहीं भी मिला, तो आगे दिन के लिए जब सरकार बनेगी तो उसमें उसका एमएलसी का सीट भी मिल सकते हैं, उस एमएलसी से मेंबर हो के वो मंत्री भी बन सकते हैं। इस तरह का कुछ जो पावरफुल लीडर है वो भी उनका पास से स्कोप है। अभी इधर का बात है कि आज देखा गया कि जो तेजस्वी यादव है, आरजेडी का जो मेन फेस है, जो लालू जी का जो दूसरा लड़का है, उन्होंने अभी नॉमिनेशन फाइल किया राघोपुर से। अगले बार भी उन्होंने राघोपुर से चुनाव जीते थे, तो ये राघोपुर उनके लिए बहुत फेवरेट सीट है, वहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन सबमिट किया है। उसका जो लालू जी का जो बड़ा पुत्र है तेजप्रताप यादव, जैसे उनको घर से लालू जी ने निकाल दिया, कोई तेज पुत्र कर दिया इस तरीका कानूनी से, तो उन्होंने भी देखा गया नया जो एक दल बनाया शक्ति जनता दल, तो उसको जनशक्ति जनता दल उसको लेके वो भी महुआ सीट से अपना जो नॉमिनेशन वहाँ पर फाइल कर दिया। तो बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। और एक थर्ड पार्टी भी है जो बहुत मेहनत कर रहा है कुछ दिन में, वो है पीके प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी, वो तो करीब 6 महीने 1 साल सारा बिहार में सभी जिले में घूमे हुए हैं, जो पब्लिक कम्युनिकेशन में उसमें गए हैं। लेकिन अभी चुनाव होने के टाइम पहले उन्होंने बोला था कि जब मैं राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो सुनाया जा रहा है कि नहीं, उन्होंने कहा दिया नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैंने को पार्टी ने कहा कि संस्था को काम देखना है, ऑर्गेनाइजेशन टास्क देखना है, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। वो जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़के ही चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार, तो उस तरह के हम लोग सोचे थे वो शायद अपने चुनाव लड़ेंगे, वो कार्यकर्ता और दूसरे लीडर लोग जब दूसरे पार्टी से आके जनसुराज में ज्वाइन के उन लोग को भी हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो शायद लग रहा है पहले ही समझ गया कि नहीं ये चुनाव में मेरा पार्टी का ज़्यादा कुछ होने वाले नहीं, तो खुद ही चुनाव से भाग गया। तो ये उसके ऊपर भी कोई इंजम लगा हुआ है, जैसे कहाँ से इतना पैसा उसको मिला, इसके लिए बीजेपी के एक सांसद के साथ भी बहस में जुड़ गए थे। फिर हम सरकार बनाएंगे तो 100 भ्रष्टाचार नेता को जेल घुसाएंगे, इस तरह की बात कुछ बहुत सारी बात वो एक्चुअली था पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, बट दिस द फर्स्ट टाइम ही विल फाइट इलेक्शन इन बिहार। तो उनका ज़्यादा कुछ संभावना है मेरा भी नहीं लग रहा है। पॉलिटिक्स इतना इजी चीज़ नहीं है, दूसरे को लड़ाना और खुद लड़ना, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बताना और खुद लड़ना, पार्टी बना के उसमें जीत हासिल करना, ये बहुत कठिन काम है, ये इतना इजी जॉब नहीं है मेरा जितना समझ है। फिर आगे दिन के लिए देखा जाएगा प्रशांत किशोर का कितना सीट आने वाला है, कितना परसेंटेज वोट आने वाला है, कितना सीट में टोटल जो कैंडिडेट घोषित करेंगे उसका कितना कैंडिडेट का जमानत भी जब्त होगा, ये सब आगे दिन के लिए हम लोग का पता होगा। सो बिहार इलेक्शन ग्रेजुअली बिकम मच मोर अट्रैक्टिव, एंड ये गलत समझना ठीक नहीं होगा। जो बिहार का जब वोटर उनका राजनीतिक ज्ञान
मैं बिहार में बहुत घूमे हैं, एक प्रांत से और एक प्रांत घूमे हैं 2 साल में 3 साल में। तो मेरा जो लगा, और जितना दोस्त मेरा बिहार में है उन लोग के पास जो हम बीच बीच में फीडबैक लेते हैं, बातचीत करते हैं फ़ोन में, मैसेज में, तो उसमें तो मेरा जो जानकारी है, जो बिहार का जो वोटर है उसका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। कोई दूसरे राज्य से गांव-गांव तक बिहार का जो वोटर है उसका राजनीतिक समझ बहुत अच्छा है। वो बहुत समझ के ही आगे दिन के लिए ज़रूर वोट देंगे। ये कौन सी पार्टी को वोट देने से उसका आगे दिन के लिए भलाई होगा और उसको तरक्की मिलेगी। तो यही बिहार के इलेक्शन के लिए आज का दिन में मेरा संक्षिप्त वक्तव्य है। मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत अभी भी सरल नहीं है, क्योंकि बीच में हम जब थे बिहार में, झारखंड के, तो बिहार में हमेशा हिंदी बोलते थे, लेकिन वहाँ से करीब 10 साल से ज़्यादा 2000 9-10 साल से हम वापस चल रहे, तो हिंदी बातचीत करना बहुत कम हो गया। तो धीरे धीरे मैं ये वीडियो बनाते बनाते आगे दिन के लिए मेरा वीडियो और हिंदी जो भाषा है, लैंग्वेज, ये मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ हिंदी लैंग्वेज को। तो ज़रूर सुधर जाएंगे। आप लोग कुछ गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग देखने सुनने के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब बढ़िया रहिएगा, सबका सेहत खुशहाल रहे, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।